श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और आ गई है पंचमी तिथि। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पंचमी तिथि के दिन किए जाने वाले उपाय बताने वाले हैं और सबसे मुख्य है पंचमुखी दीपक वाला उपाय, जो कि 5 मुखों वाला होगा और ये उपाय आपको शाम को करना है। आते हैं उपायों पर। सबसे पहला जो उपाय है वो बहुत आसान सा उपाय है, छोटा सा उपाय है, लेकिन किस लिए आपको करना है। अगर आपके घर में परेशानी एक के बाद एक लगी रहती है, कोई ना कोई, जैसे कभी अचानक से कोई बीमार पड़ गया, पैसे की अचानक से खर्चा ज़्यादा हो गया, कोई ना कोई एक समस्या हो गई, घर में कोई चीज़ टूट गई अचानक से, है ना, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया, जैसे तैसे मतलब एक समस्या ख़त्म नहीं होती, दूसरी आई हुई रहती है, इतना ज़्यादा एक के बाद एक समस्या लगी रहती है। तो आपको पंचमी तिथि के दिन ये उपाय करना। ये कोई ज़रूरी नहीं है इसी पंचमी के दिन, आप हर महीने में 2 पंचमी आती है, आप किसी भी पंचमी के दिन चाहे तो हर पंचमी के दिन छोटा सा ये उपाय करके ज़रूर देखिएगा। करना क्या है, आपको एक पंचमुखी दीपक बनाना है। मिट्टी का नहीं लेना है आपको, आटा जो घर में मढ़ते हैं उससे ही आप बना लीजिए। 5 मुंह उसके बना लीजिए, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरह से 5 मुंह का दीपक आपको बना लेना है। उसके अंदर आपको क्या डालना है, घी डालिएगा गाय का। अगर आपके पास घी नहीं है तो फिर तिल का तेल डालिएगा। 2 चीज़ें बताई। सबसे पहला तो है गाय का घी ही आपको डालना है, अगर ना मिल पाए तो तिल का तेल, पर कोई और तेल, सरसों का तेल या चमेली का तेल कोई और मत डालिएगा, सिर्फ ये 2 चीज़ें ही आप डाल सकते हैं। और 5 बाती आपको लगानी है, ये नहीं क्रॉस कर करके मत लगाइएगा। 5 मुंह के पास एक एक बाती लगेगी, यानी 5 लंबी बाती आपको लगानी है। अब क्या करना है, दीपक को जब आप शाम की पूजा पाठ करेंगे, शाम को डेली पूजा आरती तो करते ही होंगे, तो जिस भी समय आप पूजा पाठ आरती वगैरह सब कर लीजिए, उसके बाद वो पंचमुखी दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और भोले बाबा का कोई नाम लेना है, कोई भी, हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय, ये कहते हुए आपकी जो परेशानी है उस परेशानी आपको कहनी है और वो दीपक लेकर के पंचमुखी आपको अपने पूरे घर में घूमना है। हर जगह जो है, हर एक कोनों में वो दीपक लेकर के हाथ में आप घूम जाइएगा, अपनी परेशानी को स्मरण करते हुए, भोले बाबा का नाम स्मरण करते हुए, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए घूम जाइएगा। उसके बाद वो जब घूम लिया तो वो दीपक ले जाके आपको किसी भी गमले के पास में रख देना है। बस ध्यान ये रखना है, गमला तुलसी का नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तुलसी के गमले के पास नहीं रखना है, बाकी और किसी भी गमले के पास वो दीपक रख दीजिएगा। अपनी प्रार्थना मनोकामना एक बार फिर से कहिएगा। बस इतना आसान सा उपाय है, आपकी समस्या धीरे धीरे आप देखेंगे दूर होनी शुरू हो गई। अब आ जाते हैं दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय जो है, ये अगर आपके सिर दर्द की समस्या है, बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको ये समस्या रहती है, सिर दर्द अचानक से होने लगा या काफ़ी टाइम से हो रहा है, या फिर माइग्रेन की समस्या, अर्धकपारी जिसे कहते हैं, वो दिक्कत हो रही है। इसमें क्या होता है कि सिर का आधा हिस्सा दर्द होता है या कहीं कहीं पर दर्द होता है, सिर के किसी हिस्से में दर्द हो रहा है और बाकी सिर में नहीं दर्द होता है, उसी जगह पे हो रहा है, तो माइग्रेन का दर्द है। ऐसा कोई दर्द है आपको सिर से संबंधित दर्द या माइग्रेन, तो आपको ये उपाय करना है। आपको क्या करना है, जब भी आपका दर्द उठेगा, दर्द हो रहा है, तो आपको अपने घर पर भी ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपने शिवलिंग रखा हुआ है तो लेना होगा 7 चने की दाल। इस तरह से आप चने की दाल ले लीजिएगा, गिन करके 7, और एक तांबे के लोटे में जल ले लेना है। और ले करके, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आपको वहाँ पर चले जाना, नहीं तो आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ चले जाइएगा। सबसे पहले क्या करना है, जो आपने उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाइएगा और एक जो 7 चने की आपने दाल ले रखी है, वो दाल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा देना है। चने की दाल चढ़ा दिया एक एक करके, ठीक है, चढ़ा दिए 7 चने की दाल। उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ये समस्या है, ऐसा आपको कामना करनी है और प्रार्थना करनी है कि ये दाल अब मैं औषधि के रूप में ले रहा हूँ या ले रही हूँ, ठीक है। फिर आपको वो चने की दाल उठा लेनी है। उठाने के बाद में जो 1 लोटा जल आपने लिया हुआ है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, वो जल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। इतना सा उपाय है। और जब वो दाल आपने जो उठाई है वो लेकर के अपने घर आ जाइएगा और चबा चबा कर वो दाल खा लीजिएगा। ठीक, आप देखेंगे 15 या 20 मिनट के बाद आपको अपने आप थोड़ा सा आराम होना उसमें शुरू हो जाएगा, आपको लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। और ये उपाय आपको काशी विश्वनाथ के नाम से करना है, इसका ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने तीसरे और अंतिम उपाय पर। ये उपाय कब करना है, जैसा कि आपको बताया, आपके जीवन में, घर में कोई ना कोई परेशानी लगी हुई है,
कोई ना कोई समस्या लगी ही रहती है, तो मतलब आपके घर में कहीं ना कहीं पितृ आपसे अप्रसन्न है, पितृ दुखी है, पितरों की समस्या आपके घर में है। आपको किसी ने बताया हो या ना बताया हो, ये मान के चलिए पितृ आपको कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि वो तृप्त नहीं है, वो आपसे खुश नहीं है। तो आपको अपने घर की समस्याओं को, परेशानियों, चाहे वो कैसा भी हो, धन की हानि हो रही है, कोई ना कोई बीमार रहता है घर में, कोई काम शुरू किया वो काम ख़त्म नहीं हो पा रहा है, कोई काम नहीं हो पा रहा, नौकरी व्यापार कुछ नहीं, तो फिर यही समस्या होती है। तो किसी भी महीने की पंचमी, स्पेशली सावन की पंचमी आ जाती है या जो पितृपक्ष चलता है, तब आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सावन की पंचमी जो 2 पड़ेंगी, उसमें आपको ये उपाय ज़रूर करना है। छोटा सा आसान उपाय है। आपको लेना होगा 2 लोटा जल, कोई भी पात्र हो, ज़रूरी नहीं है तांबे ही हो, आप स्टील का लोटा ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, तांबे का कोई भी लोटा, 2 लोटे जल आपको लेना है और लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए अपने पूरे घर में एक एक कोने में आपको वो जल दोनों हाथों में लेकर के घूम जाना है। ठीक है, अपनी हमारी ये परेशानी है, ये दिक्कत लगी रहती है, इसे काम ना करते हुए ओम नमः शिवाय जपते हुए घूम जाइएगा। फिर वो दोनों लोटा जल लेकर के आपको चले जाना है महादेव के मंदिर के पास में। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और आपको जो मटका रखा हुआ होता है, घड़ा जो रखा होता है शिवलिंग के ऊपर, उसमें महादेव की 5 पुत्रियाँ निवास करती है। ठीक है, तो आपको उसी घड़े में दोनों हाथों से एक साथ जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए जल डाल देना है। ध्यान रखिएगा, शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना, आपको उसी घड़े में चढ़ा देना है। ठीक है, जल दोनों हाथों से एक साथ इस तरह से जब आप जल चढ़ा देते हैं तो जल जो उस मटके से होता हुआ शिवलिंग के ऊपर टपकता है ना, तो जितना बूंद गिर रहा होता है, सारा का सारा जल आपके पितरों को प्राप्त होता है। उसका असर जो भी होता है पितृ ले जाते हैं, लेकिन इसका असर ये होता है कि आपके पितृ अतृप्त हो जाते हैं और आपको कष्ट देना जो है वो छोड़ देते हैं। पितृ दोष जो होता है, पितरों की जो समस्या खत्म हो जाती है, तो आपके घर में परेशानियां खत्म होना अपने आप शुरू हो जाती है। करके ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताए हैं, छोटे छोटे से आसान से उपाय हैं, जो कि पहला और आखिरी उपाय तो आपको पंचमी तिथि पर ही करना होता है, लेकिन जो माइग्रेन वाला उपाय है, दूसरा उपाय है, उसको आप कभी भी किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। उसमें दिन समय किसी भी चीज़ की पाबंदी नहीं होती है। उसमें यही है कि जब आपका सिर दर्द हो, माइग्रेन हो, तब आप वो उपाय कर सकते हैं। तो करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।